आज कार्यक्रम के अध्यक्ष पार्टी के नेतागण, आदरणीय पत्रकार मित्र, अपने सबके भेंट घाट में अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत करना चाहे। अखन देश में स्थानीय तह के निर्वाचन संपन्न हो जा रहा से अपनी जिला वगैरह समन्वय समिति से बाकी से यद्यपि यह किस दिन में पूर्ण रूप में संपन्न हो और मुल्क जैसे संसद और प्रदेश सभा, संघीय संसद और प्रदेश सभा के निर्वाचन की ओर सबके ध्यान आकर्षित है और मुल्क वही की ओर जा रहा है। तो जनता समाजवादी पार्टी की तरफ से हम सब प्रसंग में कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक सवाल सब गठबंधन में सरकार के समक्ष या विभिन्न जगह से हम सब उठा। अखन अब सबसे पहले सवाल से नागरिकता के सवाल बार बार हम सब उठेला के बावजूद भी आए लाखों लोग जिनकर माता और पिता जन्मसिद्ध नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए, जो नेपाल के नागरिक से उनकर संतान सब के नागरिकता नहीं दिल गई और गैर नागरिक के तरह व्यवहार कर गए और मतदाता सूची से हटाल गए या सूचीकृत नहीं किया गया। नागरिकता होना प्रमाण पत्र होना नहीं होना अलग बात है। नागरिकता प्रमाण पत्र भेला से ही नागरिक होय के चलन दुनिया में कतो नहीं है, वो एक ऑफिशियल यूज के लिए कार्ड है। लेकिन नागरिक के अधिकार से कि वो मतदान के अधिकार नागरिक के अधिकार से प्रमाण पत्र भेटले नहीं भेटले उनके सरकार के विषय जो नागरिक से उनका नागरिकता होना चाहिए। इस द्वारा अब के चुनाव में हम सब के प्रयास से हम सब लागत है कि अब अही सदन में नागरिकता विधेयक का पास कर और जे जन्मसिद्ध नागरिक के संतान सब है या नागरिकता विहीन से उनका नागरिकता दकर मतदाता सूची में नाम समावेश होगा चाहिए अगला चुनाव के वास्ते। जे विगत के चुनाव में भेले एक चीज नहीं दोहरावा चाहिए। दोसर जे मुल्क संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र में चल गए है, फिर भी अखनो कतो न कतो एकात्मक प्रणाली ही हावी है। तै द्वारा संघीयता के कारण के लिए संघीय निजामती आईन जे संसद में प्रस्तुत भेले, समिति में संघीय संसद के समिति सब में बहस भेले और बाद में ओकरा अध्यादेश के मार्फत लाभ कह संसद से वापस भी ले लिए। लेकिन आई वास्तव में वो विधेयक न इधर के न उधर के जाय के चलते संघीय प्रणाली या संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के कारण एकरा संस्थागत के में एकरा जनता के हित में उता प्रयोग कर में प्रदेश सबके काफी कठिनाई हो रहा है और कई काम रुकल से असंभव भी हो रहा है। तो इस संघीय निजामती आईन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक साथ साथ जिस समय में संसद के निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण होते रहे, उस समय में मधेश के
जनसंख्या 46% जनगणना के रिपोर्ट में जय के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भेले, वो भी पूरा जनसंख्या के आधार पर नहीं रहे, फिर भी कॉम्प्रोमाइज के जगह रहे। आई के जनगणना के रिपोर्ट, जनसंख्या के रिपोर्ट से कि तराई मधेश में 53% जनसंख्या से और प्रतिनिधि सभा के क्षेत्र वह है जब 46% जनसंख्या, जो 53% जो जनसंख्या भेले वृद्धि भ वृद्धि जनसंख्या वृद्धि के अनेकों कारण भ सके से, तो 53% मधेश के जनसंख्या का 53% प्रतिनिधित्व करे के लिए निर्वाचन क्षेत्र होगा। और हम सब कह रहा छे कि निर्वाचन क्षेत्र का रिव्यू करल जाए, कि 20 वर्ष से प्रावधान का संशोधन कर एकरा रिव्यू करी और जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता है। अहिना निर्वाचन से जुड़ल अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल से जब मधेश आंदोलन होते रहे, तो मधेश आंदोलन के समय में राज्य के साथ समझौता भेले, कोई के अंतरिम संविधान में भी डाल गए और अखन के संविधान में धारा 42 में सामाजिक न्याय के हक का प्रावधान है, जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से अति पिछड़ल राज्य के द्वारा प्रदान केला प्रतिनिधित्व, सेवा और सुविधा समेत से जे वंचित समुदाय है, वही समुदाय के लिए या जे समुदाय बहिष्करण में पड़ल या जे समुदाय राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से विभेद और बहिष्करण में से, उनका न्याय भेटवा चाहिए। ये मनसाई थी, तही के लिए समानुपातिक प्रणाली जैसे अपनायल गेले और समानुपातिक प्रणाली जे संसद के लिए या प्रदेश के लिए तो खास करके हम संघीय संसद की ओर ध्यान आकर्षण करना चाहो, तो वो समानुपातिक जे ओकर लक्ष्य से जे रहे कि जे सामाजिक न्याय से वंचित, बहिष्करण में पड़ल समुदाय सबके भी प्रतिनिधित्व हो, दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी और संख्यक समुदाय लगाए। लेकिन ओकर जे टेबल बनायल गेल छै, कोई संविधान के स्पिरिट के विपरीत छै। संविधान में किछ समानुपातिक समावेशी के सूची में अथी में देखबे लाइन में प्रतिनिधि सभा के गठन केना है वही जगह, तो वही ठाव से दलित, मधेसी, आदिवासी, जाति एना के क्रम शुरू कयल गेल छै। लेकिन जे सूची जे निर्वाचन आयोग जे सूची के जे फॉर्मेट से, वो फॉर्मेट में सबसे पहले जे शासन सत्ता और शक्ति में हाली मुहाली कहे छै नेपाली में, जगर वर्चस्व और प्रभुत्व छै, ओकरा की करे छै पहिलुक लाइन में राखि छै, या एकटा सीट कोनो पार्टी के तो ओकरे जेते, दूसरो जेते तो ओकरे जेते। इस तरह के जे सूची के जे व्यवस्था से ओकरा परिवर्तन करना जरूरी है। वो परिवर्तन क के जे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से जे विभेद और असमानता के मार में पड़ल है, वही सूची का आगाड़ी लाना जरूरी है। तभी कारण इस सामाजिक न्याय से जुड़ल सवाल से एकरा निर्वाचन आयोग करेक्शन करेक्शन करो। दोसर अपने सब जे सब बड़े देखलिए स्थानीय तह के निर्वाचन और स्थानीय तह के निर्वाचन के में भी सुधार के जरूरी है।
एक एक महीना अखन चुनाव चलिए रहा है। गांव पालिका चुनाव फिर कारखानी वाला चुनाव फिर एक चुनाव फिर एक चुनाव एहि तरह के जो प्रणाली है एहि में भी ई जे छै से उलझन अनावश्यक बहुत ज़्यादा उलझन में से सोच समझ के लागू। और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष देखा पड़े इस चुनाव में आने वाला विगत चुनाव में समय भी कि निर्वाचन प्रणाली जे छै हम सबके जे खिचड़ी निर्वाचन प्रणाली अपने छे आधा है ना कि समानुपातिक कि प्रत्यक्ष ये दोनों त्रुटिपूर्ण है। और एक साथ साथ निर्वाचन गलत प्रणाली भेला के कारण से अत्यधिक खर्चीला अत्यधिक अनेक तरह के विकृति सबके देखा पड़े ते द्वारा ये निर्वाचन प्रणाली के परिवर्तन होना चाहिए। आई दुनिया में 71टा देश में समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत चुनाव होइ छै और पार्टी के वोट होइ छै। ओहिमे जातिवाद पैसावाद अन्य चीज अन्य प्रैक्टिस मनी पावर मसल पावर के गुंजाइश नहीं है ताकि सामान्य लोग भी आगे आ सके छे अगर योग्य सक्षम से और काज करे छे। तेज नेपाल जोका गरीब मुल्क में अत्यधिक विकृतिमूलक और महंगा निर्वाचन प्रणाली से आवे वाला दिन में राजनीतिक सत्ता और शक्ति कतः जेते मुल्क कौन दिशा में होते और नेपाल एक आर्थिक रूप से विपन्न मुल्क माना जाए छे। ओहि ठाव के विपन्न जनता सबके लोकतंत्र से कहीं धीरे धीरे टूटत नहीं चल जाए ये भी खतरा उत्पन्न हो जाए छे। द्वारा इस सबके सुधार जरूरी है। एक साथ साथ अब आवे वाला दिन में अभी गठबंधन से हम सबके 5 दलीय गठबंधन ये 5 दलीय गठबंधन के माध्यम से ही प्रदेश और संघीय संसद के निर्वाचन में आगे बढ़ल जाते। हम सब चाहे छी गठबंधन निरंतर आगे रहे। भले गठबंधन में कोनो पार्टी के कभी कतो नुकसान हो कभी कतो फायदो हो सके वो अलग बात है। लेकिन लोग गठबंधन बनते लोकतंत्र में जो संकट रहे या लोकतंत्र में जो धराप में पड़ल रहे ओकरा रक्षा करना और मुल्क के ट्रैक में लाना और लोकतंत्र के संस्थागत करने के कार्य में अनेक त्रुटि के बावजूद भी कमजोरी के बावजूद भी सफल भेले हैं और लोकतंत्र के जड़ जन की देश में मजबूत बनावे के लिए भी गठबंधन आगे बढ़ो हमरा सबके छै। तो मूल मुद्दा सब जखन के परिवर्तन के सवाल से वही की ओर ध्यान आकर्षण हुई वही के गति के आगे बढ़े और विकृति या गलत से या इस सब से का सुधार करल जाए। हम सबके सवाल अखनो संविधान में गलत है संविधान के संशोधन करूँ कतो नियम आईन कानून में गलत है तो ओकरा संशोधन कर और मुल्क का एक सही दिशा दी। लोग संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के स्प्रिट के आधार पर आगाड़ी बढ़ावे और लोकतंत्र में जनसंख्या के आधार पर प्रतित्व के सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है। और ये संक्षिप्त में मूलभूत मुद्दा सबके जे की कहे छे आगे बढ़ाओ लोग के बीच में अपने सबके माध्यम से जाइए। धन्यवाद पत्रकार अब हम सब चाहे छे कि मधेश के जनमत या मत का बटला से केकरो फायदा नहीं हो नुकसान मधेसी टा द्वारा कल राजपा और समाजवादी पार्टी मिलकर जसपा बना ली। जसपा निर्माण भेला के बाद महंत ठाकुर जी के नेतृत्व में
एकटा समूह कहल जाए कि लोग कहल जाए भाषा निकल का अलग लो सपावन आई समीक्षा करे के टाइम से कि किया फुटल गए और पार्टी पढ़ कर पढ़े वाला के कौन फायदा है जत से फूटले तो नुकसान तो ओकरो भेले लेकिन उनको कोनो फायदा भेल हम नहीं देखे छियै और वे विभाजन के औचित्य नहीं छे ए भड़काव में अनका खातिर पड़ल जगह से केपी ओली के खातिर अपन पार्टी फुटाकर कोनो हित न उनका सबके भेले न मधेसी जनता के भेले न होय वाला छे ताहि द्वारा हम सब के आग्रह से हम सब खुला हृदय से आग्रह करे छियै जे काल्हि के समीक्षा करल जाए कि एक तरह से विभाजन कोन ककरा हित में भेले ओइसे की उपलब्धि प्राप्त होते जखन ककरो हित में नहीं भेले उनकरो सबके हित में नहीं भेले कोनो उपलब्धि हासिल नहीं भेले तो आओ अखनो समय से फिट के नहीं जुट के आगाड़ी बढ़ी और वही जुट के आगाड़ी बढ़ के लिए अगर लोसपा के साथी सब आवे छे तो हम सब खुला हृदय से गला मिलावे ले तैयार छे एक साथ के आगे बढ़ी। अध्यक्ष जी 6 दलीय गठबंधन क्या करी 5 दलीय तो बड़ काल्हि प्राप्त प्रधानमंत्री से बातचीत भेलै लोसपा के नेता सब नहीं बातचीत तो सबके हेबे करे छे उनका सबके उधर दोसर गठबंधन में छे तो ताहि द्वारा हम सब चाहे छे जे काल्हि के गलती भेलै ओकरा करेक्शन करल जाए और फिट के नहीं जुट के आगाड़ी बढ़ी मधेश अखनो आंतरिक उपनिवेश के उत्पीड़ा भोगिए रहल छे मधेसी जनता अखनो बहिष्करण में सेवे करे पड़े मधेश के जनता अखनो समान नागरिक हैसियत और अधिकार और अवसर से अखनो वंचित छे बहुत काज करऽ के छे देश के लिए भी बहुत काज करऽ के छे पहाड़ में भी शोषित पीड़ित जनता मधेश के ओर देख रहल छे जे ओहिठाम के शोषित पीड़ित जनता के भी अधिकार दिलेनाइ ओकर पहचान ओकर समावेशिता ओकर जे छे प्रतिनिधित्व के भी शासक जाति और वर्ग जे छे ओकरा भी उपेक्षित क्या कर देश के संपूर्ण शोषित पीड़ित जनता के मुक्ति के खातिर लड़ाई ला हमर सब के आग्रह से जो मिल कर चलू आगे बढ़ो बाकी तो एक हाथ से ताली नहीं बजे छे है ना ताली तो दोनों हाथ से बजे छे लेकिन हम सब खुला से हम सब स्वागत करे ला तैयार एकता के बात में अध्यक्ष जी एकता के बात में मात्र अपने लोसपा के मात्र आह्वान के लिए जबकि अन्य मधेश के विरुद्ध दल सब सेहो से उनका सबसे एकता के हमरा सबसे विभाजित केला बेला के सवाल के बात छे अन्य सबके लिए तो अन्य रास्ता छे अध्यक्ष जी एकटा विषय ई आबि रहल छै जे यदि सरकार के पुनर्गठन करते जै दिन सरकार पुनर्गठन होते तै दिन ई 5 दलीय गठबंधने रह जेतै तै दुआरे प्रधानमंत्री एकटा डर के कारण से सरकार के पुनर्गठन नहीं कर रहल छथिन की छै ना एमे बात में सत्यता नहीं छे प्रधानमंत्री जी लोसपा के गठबंधन में लगे छे तो जसपा की करते स्वागत करते अध्यक्ष जी सिफारिश अब नहीं करबे मंत्री सबके ई स्थिति में छी मतलब अर्थात कसो आबि जाए अखन वो अवस्था में अपने पहुंचले नहीं छे वो स्थिति नहीं ले सोचे के जरूरत नहीं भेले जब हेते तब सोचब अध्यक्ष जी अपने सबके कहल गेलै जे दूटा मंत्रालय खाली कर दियौ नहीं बिल्कुल ये बाजार के बात मात्र छे एहन बात कतो नहीं छै गलत बात छै एते तो बहुत बहुत धन्यवाद।